हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सफाई कर्मचारियों के लिए 2100 रुपये हर महीने वेतन बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसे धरातल पर सही तरीके से नहीं उतारा गया है। ऐसे में जल्द से जल्द मुख्यमंत्री की इस घोषणा को भी धरातल पर उतारकर सफाई कर्मचारी को 2100 रुपये हर महीने वेतन बढ़ा कर दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुनकार में आपके संग आशा शर्मा। फरीदाबाद नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले अपने 18 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने आज शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल के कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, जहां उन्होंने कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को अपनी 18 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। वहीं नगर पालिका कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान नरेश शास्त्री ने बताया कि पूरे प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों की काफी कमी है। काफी लंबे समय से सफाई कर्मचारियों की भर्ती सरकार द्वारा नहीं की गई है। इसमें सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द सफाई कर्मचारियों की भर्ती कराई जाए। तो वही सफाई कर्मचारियों के वेतन को लेकर भी नरेश शास्त्री ने बताया कि हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सफाई कर्मचारियों के लिए 2100 हर महीने वेतन बढ़ाने की घोषणा की थी, जिस धरातल पर सही तरीके से नहीं उतारा गया है। ऐसे में जल्द से जल्द मुख्यमंत्री की इस घोषणा को भी धरातल पर उतरकर सफाई कर्मचारी को 2100 रुपये हर महीने वेतन बढ़ा कर दिया जाए, ताकि उनके परिवारों का गुजारा सही ढंग से हो सके। साथ ही नरेश शास्त्री ने ये भी कहा कि 2 मांगों के अलावा अन्य 16 मांगों को भी हरियाणा सरकार को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, ताकि सफाई कर्मचारी अपना काम सही ढंग से मेहनत और ईमानदारी के साथ करते रहे। वही ज्ञापन लेने के बाद कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा, जो भी नगर पालिका कर्मचारियों की मांगे हैं उनको लेकर पदाधिकारी ने मुझे ज्ञापन सौंपा है। जो भी इनकी मांगे इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार के समक्ष रखी गई है, उन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ बैठकर विचार विमर्श किया जाएगा और जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। हमारे संवाददाता कमलकांत शर्मा की रिपोर्ट। 27,000 की घोषणा करी मुख्यमंत्री जी, हमें बड़ी खुशी अब कह रहे 2100 रुपया देंगे भाई। नहीं, गलत बात मत करो भाई। 5 साल के अंदर करने की गई थी, गलत बात नहीं। मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा। 5% परसों ही बढ़ाए, तभी से बात करोगे। ऑनरेबल मुख्यमंत्री वो हमारे, उन्होंने ही कहा था, तुमसे बगैर पूछे उन्होंने घोषणा करी थी। वहाँ पर सरकार बनने के बाद घोषणा करी थी। देखियो मंत्री जी, हम आपसे आदर के साथ बात कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री के लिए उल्टा ना बोले। नहीं, उल्टा किसी कौन बोला? ये तो हम बोलेंगे 5 साल में 2019 से 24 तक आप रिकॉर्ड देख लीजिए, सरकार ने 1 रुपया भी अगर हमें दिया हो बढ़ोतरी का। सरकार बनने के बाद तो घोषणा करके आए। सरकार तो 11 साल से नहीं, ये वाली सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री आप ऑन रिकॉर्ड चीजों को चेक करोगे ना, तो आपको ये पता लग जाएगा कि हम झूठे सच्चे। अरे करा देंगे, अभी कहाँ चलेगा दिन के या रोजे? करा देंगे, कराओ। तू भाई है वैसे करो यार, हमें तुम पुलिस दिखाकर धमका के डराओ मत। सरकार ने ठेकेदारों के अधीन कर रखे हैं, शोषण कर रखा है हमारा। फरीदाबाद में पक्की भर्ती करवाओ लोगों को, इन लोगों को इतना पैसा दो तो ये बच्चे पढ़ा करके समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाए। आदरणीय मंत्री जी, काम करना पड़ेगा। हाँ, बायोमेट्रिक लगाओ, सबके सब करवा दूंगा। बिल्कुल, बायोमेट्रिक लगाओ। आप हरियाणा की भर्ती कराओ। आपका हो ना मशीन में वो जो रेलवे स्टेशन पे और वहाँ लगी रहती है। आज नगर पालिका कर्मचारी संघ के लोग जो है हमारे भाई नरेश शास्त्री जी के नेतृत्व में यहाँ पर पहुंचे हैं। मांगे राम जी भी और इनकी पूरी टीम यहाँ पर आई है। इन्होंने ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन को मैं मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर इस पर सलाह मशवरा करेंगे, जो भी इनकी मांगे, और इनके साथ वार्तालाप भी करेंगे। पूरा एक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठ के मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार आपस में बैठ के बात करेंगे। जो भी मांगे हैं उनको बैठ के एमिकेबली निपटाने की बात करेंगे। जो भी सरकार करेगी, और कुछ इनसे हम अपनी बात रखेंगे, कुछ ये बात रखेंगे, तभी हल निकलेगा। लेकिन वो वार्ता का दौर जल्दी शुरू कर देंगे। क्या क्या मांगे रखी गई हैं? क्या लगता है मांगे कितनी जायज हैं? भाई मैं अभी नहीं कह सकता कितनी जायज है, क्या अभी तो देकर गए हैं। अभी तो 4 पेज का है, मैं पढ़ के भी कैसे बता दूंगा। लेकिन इस पर हम सब तरीके से संज्ञान लेंगे। जो जायज बातें होंगी, हमारी ये लोग भाई हैं, हरियाणा के नागरिक हैं, और जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी पीछे की थी, उसमें भी 5% वेतन की वृद्धि जो है शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री जी ने की है। और जो जो बातें हैं सब पूरी करी जाएंगी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो कहा गया है उसे पूरा करेगी, उसे पीछे नहीं हटेगी। मंत्री जी ने अभी आपके सामने आश्वासन दिया है कि वो बैठ करके हमारे मांग पत्र पर चर्चा करेंगे और मांगों का समाधान मुख्यमंत्री जी से बात करके निकालेंगे। जहाँ तक मांगों का सवाल है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने
सफाई कर्मचारियों का वेतन, गांव के सफाई कर्मचारियों का 26,000 और शहर के सफाई कर्मचारियों का 27,000 करने का एक घोषणा वाल्मीकि जयंती पर नवंबर 24 में की थी। लेकिन अब 2025 11 जून को संत शिरोमणि कबीरदास जयंती पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2100 रुपया प्रति वर्ष बढ़ाने का ऐलान किया है। इस पर कहीं ना कहीं सरकार के सामने हमारा पक्ष पूरी तरीके से जानने में और समझने में कहीं कोई गैप है। 5 साल से हमारा वेतन नहीं बढ़ाया गया है। 2019 से 24 तक न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाता था। सफाई कर्मचारी सेमी स्किल्ड में आता है। अगर वो वेतन बढ़ाती सरकार तो आज हमारा वेतन 26,000 से ज्यादा होता है। आज मुख्यमंत्री जी अगर 2100 रुपये हमें देते हैं तो 29 में जाकर के 26,000 होगा। सवाल ये है कि सफाई कर्मचारी और सीवरमैन समाज का सबसे गरीब तबका है। आज शिक्षा महंगी है, इलाज महंगा है और खाने पीने के सामान महंगे हैं। और सफाई कर्मचारी पूरे प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर होने चाहिए 80,000 सरकार के नियम अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, और हैं गांव से लेकर शहर तक आज मात्र ठेके और सारे मिलाकर के टोटल 40,000। भारी कमी है। स्कूलों में सफाई कर्मचारी पार्ट टाइम पर, अन्य डीसी ऑफिस और एसडीएम ऑफिस अन्य विभागों में लगे हैं पार्ट टाइम पर 5-5 साल तक। माननीय मंत्री जी को मैं बताना चाहूंगा वेतन नहीं मिलता और उनको अपना जीवन चलाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। सरकार हमारी इन बातों को सुने, उनको पक्का करे। 18,200 कर्मचारियों की भर्ती सरकार ने एक बार कर दी ग्रुप डी में 2018 में। सरकार ने ग्रुप सी की भर्ती करी, कई भर्तियां कर दी, लेकिन 11 वर्ष में एक भी सीवरमैन सफाई कर्मचारी लगाया हो सरकार हमें बता दे। हम सरकार के जिंदाबाद के नारे लगाने को कुल कितनी मांगे आपकी हैं? कुल मिलाकर के हमारी 18 मांगे हैं और मैं विनम्र प्रार्थना मंत्री जी से करूंगा कि मंत्री जी की टेबल पर एक हमारी फाइल है जो सफाई कर्मचारियों के खाली पद और सीवरमैनों के खाली पद हैं, उन पर भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से अनुबंधित के लगे कर्मचारियों को पक्का करने का, फ्रेश अपॉइंटमेंट का एक कमेटी बनाना का मामला है, जिसमें नगर निगम के आयुक्त और पालिका परिषद के आयुक्त को चेयरमैन बनाना है। मंत्री जी उस फाइल को निकाले। हमारे गरीब सफाई कर्मचारियों को वर्दी के लिए जो कच्चे कर्मचारी हैं 440 रुपया देने की बात है। गुड़गांव के छटनी किए गए 3480 कर्मचारियों को ड्यूटी पर लेने की बात है और कई सारी मांग है। फायर विभाग के कर्मचारियों की एक कमेटी मंत्री जी ने बनाई थी और उन्होंने वो अपनी रिपोर्ट दे दी है, तो मंत्री जी उनका भी समाधान करें। ठीक है, और इन मांगों को भी जल्द से जल्द सरकार माने। बिल्कुल।